अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और नेस्ट की एनईटी 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और जो एनईटी 1 है उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। आप वो रिज़ल्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस में जाके देख सकते हैं। तो जो एनईटी 2 की रजिस्ट्रेशन का तरीका है, वो वैसे ही है जिस तरह से एनईटी 1 का था। तो एनईटी 1 में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपने सिंपल यहाँ पे जाके अपना यूज़र नेम लिख देना है और पासवर्ड लिख देना है और एनईटी 2 के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपने एनईटी 1 में अप्लाई नहीं किया था और अब आप एनईटी 2 में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी एनईटी के लिए। और इन्होंने यहाँ पे एक शेड्यूल सा भी दिया हुआ है कि सीरीज़ 2 कब होती है, सीरीज़ 1 कब होती है और सीरीज़ 3 कब कंडक्ट होगी। तो आपके पास 3 चांसेस होते हैं एंट्री टेस्ट देने के और जो आपका हाईएस्ट स्कोर जिस चांस में आपका आ जाता है, वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स में। तो अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं, तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, मैं एक डमी नेम लिख रहा हूँ जल्दी से और फादर नेम लिखना है, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे मैंने एक डमी ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, आपने फिर इसको कंफर्म करना है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कैप्चा सॉल्व करना है। इसके बाद वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया। आपने ये पासवर्ड सिक्योर रखना है, किसी को बताना नहीं है, अपने पास ही रखना है ये सिर्फ। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे, आप एक पार्ट जब कर लें उसके बाद फिर सेव करें और फिर जाके देखें, उसका प्रीव्यू करें, फिर सेव करें और फिर जाके दूसरे पार्ट को देखें और उसका प्रीव्यू करें। ये सब डिटेल्स वो बता रहा है, लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो स्लॉट में पूरा एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताऊंगा। तो इसके बाद हम लॉगिन पे जाएंगे और उससे पहले मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी ईमेल पे जाके देखूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हम मुझे एक ही ईमेल आई हुई है जिसमें वो हमें पासवर्ड वगैरह की डिटेल्स देंगे। मैं ये अपने वहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ अब। तो मैंने ये अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। इसके बाद मुझे सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है और सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि वो पूछ रहे हैं कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप नर्स की फ़ीस पे कर सकें, जो कि लाखों में होती है, तो फिर आप इस पे येस पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप हैं इतने स्ट्रॉन्ग, तो फिर नो पे रहने दीजिएगा, क्योंकि किसी दूसरे का हक ना मारिएगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आप एक दफ़ा खुद से स्किम करके देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, फिर हम व्यू एंड प्रिंट इनवॉइस जो चालान हमें होगा, उसे फिर हम प्रिंट करके हमें सबमिट कराना होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इसमें जाना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपने अपना डे, मंथ और ईयर लिखना है। इसके बाद जेंडर लिखना है, नेशनैलिटी कि आप पाकिस्तानी हैं, दूसरे हैं या आपकी डुअल है। तो उसके बाद आपने अपना CNAC वेवफॉर्म नंबर लिखना है या NICOP नंबर लिखना है। आपने अपने फादर का नेम लिखना है और उनका स्टेटस भी लिखना है कि अलाइव हैं कि डिकीज़ड हैं, यानी कि अभी ज़िंदा हैं या वफ़ात पा गए हैं। प्रोफेशन लिखना है और उनकी इनकम लिखनी है। एक रेंज दी जा रही है कि कितने से कितने के दरमियान में है। उसके बाद आपने अपने फादर का ईमेल एड्रेस लिखना है, मदर नेम लिखना है, मदर का स्टेटस लिखना है कि ज़िंदा है या वफ़ात पा गई हैं, ये शहीद हैं। उनका प्रोफेशन लिखना है, हाउस वाइफ होता है अक्सर प्रोफेशन, तो ये नीचे ऑप्शन है हाउस वाइफ की। इसके बाद मदर की इनकम 0 होगी। अगर आपकी वालदा कोई काम करती हैं, तो फिर आप उनका प्रोफेशन लिख सकते हैं
और आपका प्रोविंस डोमिसाइल यानी पंजाब डोमिसाइल है, कौन से डोमिसाइल पे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लिखना है जैसे कि लाहौर। उसके बाद एरिया अर्बन है या रूरल है, अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी देहाती। रिलीजन मुस्लिम। आर यू अ स्पेशल पर्सन? नो। डू यू हैव एनी क्रॉनिक कंज्यूमेबल डिजीज? तो अगर आपको कोई बुरी बीमारी है लाइक टीबी, लाइक कैंसर, तो उस या कोई और है तो आप उसका बता सकते हैं। और फिर वो पूछा है कि आप वो पहले चाइल्ड हैं अपनी फैमिली में जो किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यानी कि आप अपने बहन भाइयों में वो पहले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने जा रहे हैं, तो उसका आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि बच्चे किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए आए होते हैं तो उनका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट होता है, और जो परमानेंट एड्रेस होता है वो कोई गांव वगैरह की जगह होती है, तो वो लिख सकते हैं आप। और सिटी लिखना है। कंट्री चूज़ करनी है। और और फिर आपने अपना रेजिडेंस लिखना है कि जॉइंट है यानी चाचा ताया इनके साथ आप रहते हैं, आपकी अपनी है, या प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर यानी आपको एम्प्लॉयर ने आपके दिया, कि आप आपके वालिद साहब जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने आपको कोई घर दिया हो, तो इस तरह से। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका वही वाला है तो सेम है अबव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग दूसरे शहरों में आए होते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मैं सारा डमी डाटा लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने वालिद या वालदा का जो आपके गार्डियन है, अगर आपके वालिद वालदा वफात पा चुके हैं तो आपके जो गार्डियन है उनका मोबाइल नंबर लिखना है, नहीं तो अपने वालिद वालदा में से किसी एक का लिखना है। और रेजिडेंस और अदर मोबाइल फ़ोन नंबर अगर इम्पोर्टेंट है तो लिखते हैं, ये लाजमी नहीं है। और वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं मॉडर्न स्टेशन का, पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो कंप्यूटर बेस्ड होता है वो इस्लामाबाद में होता है। और उनसे आपसे ये पूछ रहे हैं पेइंग कैडेट स्कीम, ये हैव यू अप्लाइड इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट स्कीम ऑफ आर्मी नेवी पीएफ? तो अगर आप इनमें से एक कैडेट स्कीम के ज़रिए अप्लाई किया है तो फिर आप यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। तो फिर वो आपको बताएंगे कि सेपरेटली आपने अप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली आप नो पे क्लिक करें अगर आप एनईटी के ज़रिए कर रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड पूछ रहे हैं कि ओए लेवल से आपने किया है या एफएससी इंटरमीडिएट आपने की है, तो एफएससी। और फिर वो आप पूछ रहे हैं कि आप ये जो आप इंटरमीडिएट कर रही हैं ये किस में कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, प्री मेडिकल में कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब आप फील्ड चूज़ करेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है उसके हिसाब से आपको शो हो रही होती हैं फील्ड्स। तो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। इसके बाद वो आपसे मार्क्स पूछ रहे हैं, आपके एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल के मार्क्स, यानी कि आपके मैट्रिक के मार्क्स के आपने कब ये कंप्लीट किया था अपना मैट्रिक, टोटल मार्क्स कितने थे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने आए थे और इनकी परसेंटेज। इसके बाद आपने अपना स्कूल लिख देना है। और इसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स लिखने हैं, आपने कब पास किया था, टोटल मार्क्स कितने थे, और आपके ऑब्टेन्ड कितने आए थे, और कॉलेज बताना है आपने अपना। आपने बोर्ड भी चूज़ करना है जिस बोर्ड से आपने किया, लाजमी नहीं है कि आप ये। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के पूरे मार्क्स लिखने हैं, लेकिन तब है जब आप पूरा इंटर कर चुके हो और आपने गैप ईयर लिया हो। अगर आपने अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर पार्ट 1 ही किया है और आपने अभी सेकंड ईयर का
पेपर नहीं दिए और आपका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप इसे बस ब्लैंक छोड़ दें। लेकिन अगर आपने पेपर दे चुके हो और गैप ईयर के बाद आप फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इंटरमीडिएट के अपने मार्क्स लिखें। इसके बाद आपने ये एक सर्टिफ़ाई करना है कि मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी ये करेक्ट है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होने की सूरत में मेरा एडमिशन कैंसल हो सकता है। तो ये हमने कर दिया, चेक बॉक्स को क्लिक। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने किस में करना है, अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें फिर प्रेफ़रेंसेस होती हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन-सी है, सेकंड प्रायोरिटी कौन-सी है, थर्ड प्रायोरिटी कौन-सी है, कि पहले आप किस में जाना चाहते हैं। आपने प्रेफ़रेंस हमेशा ध्यान से चूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में नाम आ जाए, तो फिर वो आपको पहले कहते हैं कि आप अपनी अब फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएँ, सेकंड में ना आ जाएँ। तो फिर ये ऑप्शन है कि सीक्स में करना है या एससीएमयू में करना है, तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपने प्रेफ़रेंस चूज़ करनी है। लाज़मी नहीं है कि आप सारी की सारी चूज़ करें, जितनी आपको लगता है सूटेबल है। इस तरह से आपने प्रेफ़रेंस चूज़ करनी है। ओके, सॉरी। तो इसके बाद वो ये भी पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू कंसीडर फॉर एडमिशन टू फॉलोइंग बीएस मैथमेटिक्स में, अगर इनमें से नाम ना आया तो आप एडमिशन लेना चाहेंगे, तो इन सब पे नो कर दीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं किसी में तो यस भी कर दीजिएगा। और अगर आप अलग से किसी और में अप्लाई करें, अप्लाई फॉर बी आर्किटेक्चर या बी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेस में कर रहे हैं, तो आपके अलहदा पैसे लगेंगे। और इसके बाद वो ऑप्शन कह रहे हैं कि आपने ये जो फ़ी है, जो ये टेस्ट फ़ी है, ये किस तरह से सबमिट करवानी है। आपने रुपीज़ में सबमिट करवानी है या डॉलर्स में सबमिट करवानी है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो कि हैं कि आपने जो सारी कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर कोई भी गलती है तो ये आपकी गलती है अगर आपने इन्फॉर्मेशन में कोई गलती की है, और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे। और नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म की ऑप्शन है। ओके, हमने फ़ोटो नहीं अपलोड की थी, हमें फ़ोटो भी अपलोड करनी है। मैं एक ऐसी रैंडम सी फाइल्स कर, हमने फ़ोटो अपलोड कर दी, एक रैंडम फाइल मैंने चूज़ की थी। और अब हम अपने फॉर्म को नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर रहे हैं। ये हमारी सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप चाहे तो पहले सेव फॉर्म करके प्रीव्यू कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो रही है यहाँ पे, तो आपने बैक टू एडिट फॉर्म पे जाके उसे सही करना है, फिर से देखना है, प्रीव्यू करना है, और फिर आपने चले जाना है। लेकिन ये सेव फॉर्म की ऑप्शन इसलिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर फ़ील्ड अभी सेव करना चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की, और बाकी फ़ील्ड अभी आपको कंफर्म नहीं है, तो आप सेव करें, फिर आएँ, फिर से अपनी वो बाकी जो फ़ील्ड्स रह गई हैं उन्हें करें और प्रीव्यू करें। और अगर आपकी कोई गलती निकल रही है तो उसे ठीक करें बैक टू एडिट फॉर्म में जाके, और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट करें। तो ये आपने तब करना है जब आपको क्लैरिफाई हो जाए कि मैंने जो सारा डाटा डाला है वो सही है। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट में जाना है। तो इसमें फिर ऑप्शन है कि आपने किस तरह से करना है। अपने फ़ी इनवॉइस के ज़रिए किसी भी एचबीएल की ब्रांच में जाके जमा करा सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आप ये सारा सबमिट करवा देंगे अपनी फ़ी चालान एचबीएल की किसी ब्रांच में, उसके बाद आपने अपना ब्रांच कोड लिखना है। वो जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उस पे ब्रांच कोड भी लिखा होगा, और आपने अपनी डिपॉज़िट अमाउंट बतानी है और डेट बतानी है, और पेमेंट मेथड बताना है कि आपने किस तरह से की। अभी बैंक लिमिटेड के ज़रिए की है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए की है, ठीक है। और फिर आपने सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का सारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।